मेरे फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा था जब मैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही थी, और ये वहीं से शुरुआत कर रही हूँ मैं जब जाई थी। और उसके बाद आने के बाद कुछ ऐसी हालत में आई थी मैं वापस। मैं बोल भी रही थी, मैं होश में भी थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी ना ऐसा होता बेहोशी वाली होश, जिसमें आंखें खुली हैं लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मुझे रूम में लेकर आए और कुछ इस तरह से मुझे उतार करके मेरे बेड पे डाला, स्ट्रेचर से उतार करके। और यहाँ पे ना जो सुन करते हैं वो थोड़ा सा मेरा ख़त्म हो चुका था, तो पेन का मुझे पता चल रहा था। बाकी मुझे कुछ नहीं पता था, इतने सारे पाइप वगैरह तो मुझे पता भी नहीं थे। वीडियो बनाई शायद मोना ने या राहुल ने, और मुझे मतलब खुद तो हम नहीं बना सकते ऑब्वियसली। तो ये वीडियो जिसने बनाई मैंने अब देखा जाकर के कितनी सारी चीज़ें ऐसे लगा देते हैं ये, और उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था। और जब मुझे स्ट्रेचर से इस तरह से उतार रहे थे ना, तो पेट में बहुत पेन सा हो रहा था। मैं कहती बहुत आराम से, प्लीज़ आराम से। और कह रहे थे मैं आऊँ, तो उन लोगों ने कहा नहीं हम कर लेंगे। और ना सबसे डिस्कम्फर्ट इसी टाइम लगता है, क्योंकि 24 आवर्स आपको ऐसे लेटे रहना है, आपको पिल्लो यूज़ नहीं करना, बिल्कुल सीधे लेटना है। और यहाँ पे मैं यहाँ स्ट्रेचर पे थी, उससे पहले बेबी जो है नीचे आ चुका था। और चेहरा तो नहीं दिखाया था, पर एक क्लिप बना ली थी मोना ने, तो इसलिए मैंने क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करी कि सब खड़े थे, लेकिन नर्स उसे लेकर के सीधा चली गई थी। उसके बाद धीरे धीरे सब मुझसे मिलने आए। ये हॉस्पिटल से बेबी के लिए किट मिलता है, तो वही बेबी गिफ्ट होता है, छोटा मोटा वो तौलिया वगैरह देते हैं और कुछ इस तरह से सामान देते हैं, ये सब दिया था। और चाची वगैरह, चाचा चाची, अंजलि की मामी, अंजलि मैडम तो रात को स्टे करा था मैम ने रात को मेरे साथ, और राहुल भी रुके थे। पूछो किसके सुन ले भगवान ने? मेरी। अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए था? मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, वो पता चल रहा है तुम बहुत खुश हो। चिल्लाने, ये हॉस्पिटल है, यहाँ चिल्लाते नहीं है। चिल्लाती नहीं है, घर भगा देंगे सबको हम लोग। चलो बैठो ऊपर का अपनी। हाँ अभी देखिए, अभी आगे देखिए। जो पार्टी देंगे। पार्टी और पुच्चू तो बस हॉस्पिटल में नाचने लग गई थी, शोर मचाने लग गई थी, वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। और राहुल से फ़ोटो दिखा रहे थे अभी बेबी की कि देखो बेबी को। और मुझसे पहले तो सबने देख लिया था बेबी को, मैं क्योंकि होश में थी, लेकिन फिर भी बेबी थोड़ा लेट आया था मेरे पास। और अगले दिन की क्लिप है जब मुझे खाने के लिए मतलब पीने के लिए सूप मिला था। लाइक मैं 6 बजे से भूखी थी, अगले दिन की सुबह जा कर के मुझे कुछ खाना पीने के लिए मिला था। और ये घर की क्लिप है, वहाँ मैं हॉस्पिटल में बेड पे थी और घर पे आने की तैयारियाँ हो रही थी। मुझे एक दिन बाद डिस्चार्ज मिल गया था, मैं दूसरे दिन आ गई थी। मतलब 27 को मेरा ऑपरेशन हुआ था, 29 को मैं घर आ गई थी रात के 8 बजे। और 29 को फिर ये प्रिपरेशन कर रहे थे। आराम से आराम से आराम से। इतना वेट कौन करवाता है जीजू? जीजू परेशान है, उसके लिए रुको रुको रुको, जगह खाली कर दो। ये इधर आ, एक इधर आना, सुबह एकदम मोने इधर आ, पकड़ ले। चलो साइड तो जाइए आप लोग, इधर से निकलने उठा चढ़ना पड़ेगा इसको। एक पेन हो रहा है इसको। अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, आराम से आराम से। आराम से। सुबह से ये लोग इंतज़ार में बैठे थे कि हम कब आएंगे। और लिटरल इस टाइम बहुत पेन हो रहा था मुझे वहाँ से आने में। और इतने मतलब जो स्पीड ब्रेकर आता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वहाँ पे। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरा स्वागत हुआ। इन लोगों ने फुल डेकोरेशन कर रखी थी, फूल वगैरह बिछा रखे थे। पर रात में, एक तो रात और ऊपर से खुद ही इंसान इतने पेन में होता है कि कुछ देखने का होश नहीं होता। मैं तो अभी जब एडिट कर रही हूँ तब मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ कि किस तरह का डेकोरेशन किया हुआ था। और मैं बहुत धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और सब मेरी हेल्प कर रहे थे चढ़ने में। और 2 मंजिल पे चढ़ के जाना था। डॉक्टर ने कहा था कि एक बार आप चढ़ सकते हो और एक बार जब हम बुलाएंगे तब उतरना, 1 हफ्ते बाद।
तो अभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी बिल्कुल धीरे धीरे, और ये भी थोड़ा पेनफुल था, लेकिन ठीक है, पेन होता है। मतलब कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ खुशी जब मिली तो अभी पेन लगता है ठीक है, उस टाइम बेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैं बैठी रूम में आकर के, और रूम में ना पुच्चों को देखकर मेरी आंखें पता नहीं क्यों बहुत भर आई, और मैं बहुत इमोशनल हो गई उसे देख के। मुझे लग रहा था मैं इसलिए कुछ कर नहीं पा रही, मैं इसे गोद में लेना चाहती हूँ पर ले नहीं पा रही, तो बहुत इमोशनल हो गई थी मैं उसे देख करके। वो इस तरह से बैठ के मुझे देख रही थी जब। ये व्लॉग कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी हो सकती है, लेकिन ये रियलिटी है। बहुत ही थोड़ी सी रियलिटी शेयर करी है मैंने। रियलिटी और भी टफ होती है, जिसको शूट नहीं करने देते हमें, ओटी में हम शूट नहीं कर सकते। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, थोड़ा दर्द है लेकिन खुशी बहुत सारी है। दर्द तो कुछ दिनों का है, खुशी हमेशा के लिए है। के लिए ये सोचना चाहिए बस हमें। तो बस मैंने वही सोचा, और उस टाइम जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी ना, तब भी मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि फिर बेबी देखने को मिलेगा, कौन होगा, कैसा होगा। मेरे दिमाग बस वही चल रहा था, दर्द। और जब डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगा भी रहे थे ना, मैं बिल्कुल कूल सी थी। मतलब मैंने अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था, आपको जो करना है आप करो, क्योंकि वो ज़रूरी है और वो छोड़ेंगे भी नहीं। और मैं तो डॉक्टर अपना काम करेंगे ही, और जितना हम उनको सपोर्ट करेंगे उतनी ईजिली हमारा जो भी प्रोसेस है हो जाता है। तो ये मुझे पहले भी पता था, नॉर्मल के टाइम भी, और इस टाइम भी मैंने वही किया। मैं बिल्कुल भी शाउट नहीं कर रही थी या किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती, नहीं आप ऐसे मत करो, आप वैसे मत करो। मैं बहुत ही कूल थी, क्योंकि मैंने अपने माइंड को सेट कर रखा था उस हिसाब से कि डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर हम हिलेंगे डुलेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगी और हमें तो होगी ही होगी। तो आज का व्लॉग बस यही था। और लास्ट में थोड़ा सा ये था कि मतलब मैं बच्चों को देख के इमोशनल हो गई थी। और होता है ना कि मतलब एक बच्चे को आप अटेंशन जिसको पूरा देते थे हमेशा 5 साल से, उसको अचानक से अटेंशन देना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता उसने खाना खाया नहीं खाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं, और मदर्स उसको रिलेट कर सकती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई, और मैं थोड़ा सा रोई तो वो पूरा ही रोने बैठ गई। वो घंटों भर रोई रोता देख करके, और उसको ये था कि मम्मी पेट कब आपका सही होगा, आप कब सही होगी। तो ये सब हुआ उस दिन। मैं घर आई उसके बाद, और उसके बाद मैंने शूट नहीं किया। ऑफकोर्स मैं शूट नहीं कर सकती थी चल करके, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। वो सारा एक्सपीरियंस मैं एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फुल। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।